आज बिम्स्टेक में मंत्री स्तर की बैठक हुई, लेकिन कल इसी बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसमें हिस्सा लेंगे, उसको संबोधित करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक क्या फुल फॉर्म है? कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और पास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन, जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 मेंबर्स राज्य जो हैं वो शामिल हैं। बिम्स्टेक मतलब दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका के 5 देश। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड के 2 देश जो हैं वो शामिल हैं। इनके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक अनूठी कड़ी का गठन करता है ये जो संगठन है, और इसी संगठन को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। इस संगठन का जो लक्ष्य है वो आर्थिक विकास, देश की सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और साझा हितों के मुद्दों पर बातचीत स्थापित करने के लिए अपने साथी सदस्य देशों के साथ बातचीत करना है। बिम्स्टेक की खास बात यह है कि इस सम्मेलन से कई देशों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत होती है, कई मुद्दों पर अहम चर्चा होती है, जहां से इसका समाधान भी निकलता है। जैसे कोविड-19 महामारी से संबंधित चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई कोई भी जो घटना है, अनिश्चितता है, उसका जिक्र होता है। जिन परेशानियों को बिम्स्टेक के मेंबर्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पर बातचीत होती है। आपको बता दें कि बिम्स्टेक आर्थिक और तकनीकी सहयोग को तत्कालीन तीव्रता देते हैं। इसके अलावा आज हम ये बताने वाले हैं कि आखिर बिम्स्टेक भारत के लिए खास कैसे है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफी अहम है, क्योंकि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी मेंबर्स जो हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। देशों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की नीति से भी ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत को दक्षिण एशियाई देशों से भी जोड़ता है ये सम्मेलन। ये भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। सबसे पहले नीति जो है वो है नेबरहुड फर्स्ट, देश की सीमा के नजदीक क्षेत्रों का प्राधान्यता। दूसरा एक्ट ईस्ट, भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है ये। और तीसरा जो है वो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ना है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में कि आखिर बिम्स्टेक जो है वो बना कैसे और अब बिम्स्टेक कहां तक पहुंच गया है। एक उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में इसका गठन 1997 में बैंकॉक में हुआ था। शुरुआत में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे, और इसका नाम तब था बिस्टेक, यानी BISTEC, यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। ये एक इकोनॉमिक ऑपरेशन बना था, एक समूह था इसके लिए। दिसंबर 1997 में म्यांमार भी इस समूह में जुड़ गया और इसका नाम तब हुआ बिम्स्टेक। इसके बाद फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी इस समूह में शामिल हो गए। जुलाई 2004 में बैंकॉक में इसका पहला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड जो है वो शामिल हुए। और इसमें जो तकनीकी और आर्थिक सहयोग की जो बात हम कर रहे थे उस पर ज्यादा जोर होता है। वहां पर इस संगठन का नाम जो है बदला गया और तब से इसे लोग जो है वो बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। शुरुआत में बिम्स्टेक ने अधिक भू राजनीतिक महत्व प्रदर्शित नहीं किया था। ये इसके गठन के 20 सालों में सिर्फ 3 बातचीत इसकी हुई है, यानी कि 3 शिखर सम्मेलन हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा एक्टिव ये नहीं था। लेकिन हालांकि बिम्स्टेक ने अचानक विशेष ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि सार्क जो है वो निष्क्रिय हो गया है। इसके बाद भारत ने इसे क्षेत्रीय सहयोग के लिए अधिक व्यवहारिक साधन के रूप में चुना है। अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स नेताओं के साथ बिम्स्टेक नेताओं की आउटरीच समिट के बाद इसने लो प्रोफाइल रीजनल ग्रुपिंग से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय देशों का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचा। मई 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के नेताओं को सम्मानित किया गया था और अतिथि के रूप में बुलाया गया था, न कि सार्क देशों के मेंबर्स को। इसलिए भी ये अहम हो गया। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत ने बिम्स्टेक में ऊर्जा, मानसिकता और संभावना का मिश्रण देखा है, जहां से इस बिम्स्टेक को और ज्यादा मजबूती मिली। मिलाकर बात करें तो बिम्स्टेक जो है वो बंगाल के खाड़ी के आसपास के पड़ोसी देशों का एक संगठन है, जो कि तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्वलंत मुद्दों को छोड़ देता है। कल इसी सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, तब दुनिया की निगाह जो है वो इस बैठक पर होगी, क्योंकि ये जो तमाम देश हैं ये भारत के वो पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत का सीधा सरोकार है।